प्रेम पत्र नहीं, षड्यंत्र पत्र। हेलो फ्रेंड्स, रुक्मिणी सीता क्यों नहीं पार्ट 1 और पार्ट 2 से अब हम भली भांति जानते हैं कि अलौकिक संबंध, अपूर्ण प्रेम कथा, देह त्याग, नाम, जन्म स्थान और वैवाहिक स्थिति, इन सभी मापदंडों पर देवी रुक्मिणी भगवान के चारों अवतारों राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य की लक्ष्मियों सीता, राधा, गोपा और देवी लक्ष्मी प्रिया से सर्वथा भिन्न हैं। आदिशक्ति के किसी भी मापदंड पर वह फिट नहीं होती हैं। फिर भी जो यह समझते हैं कि देवी रुक्मिणी ने भगवान को प्रेम पत्र लिखा है और भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया है, तो आज हम उसका प्रमाण सहित खंडन कर देते हैं। वैसे ध्यान रहे, प्रेम पत्र किसी को भी लिखने की आवश्यकता तभी महसूस होती है जब सामने वाला हमारे मनोभावों को नहीं जान पाता है। जहाँ प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं वहाँ प्रेम पत्र की कभी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सीताराम, राधा कृष्ण या हम गौरी शंकर को ही ले लें। ये तीनों ही संबंध सामाजिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर का अर्धनारीश्वर रूप है। सीता, राधा और माँ गौरी तीनों ही देवियाँ अपने प्रियतम का अर्धांग मानी जाती हैं। श्री रामचरितमानस में जब अशोक वाटिका में हनुमान जी भगवान राम का संदेश देते हैं देवी सीता को, तो कहते हैं कि प्रभु ने आपसे कहा है कि तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रसु एतने माही। अर्थात मन एक ही है, मात्र शरीर दो हैं। किसी के विचार, भाव और संवेदनाएं किसी से छुपी नहीं हैं। बहुत गहरा संबंध है। फिर भी आज हम उस प्रेम पत्र को पढ़ लेते हैं और स्वयं ही समझते हैं क्या यह सच में प्रेम पत्र है या एक षड्यंत्र पत्र। देवी रुक्मिणी का प्रेम पत्र अक्सर कथाओं में सुनाया जाता है, जो इस प्रकार है। हे भुवन सुंदर, आपके गुण सुनने वालों के कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर एक एक अंग के ताप और जन्म जन्म की जलन को बुझा देते हैं तथा आपका रूप, सौंदर्य संसार के सभी नेत्रधारी जीवों के चारों पुरुषार्थ एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। आपके गुणों को श्रवण करके हे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप ही में प्रविष्ट हो गया है। हे मुकुंद, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन और धन सभी में आप अद्वितीय हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करते हुए आनंदित होता है। ऐसी स्थिति में हे पुरुष श्रेष्ठ, आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी धैर्यवती, कुलवती और परम गुणवती कन्या होगी जो विवाह योग्य समय आने पर आपको ही पति रूप में वर्ण न करेगी। पत्र की यह शैली दूर दूर तक प्रेम पत्र की नहीं लगती, या प्रशंसा या चाटुकारिता पत्र लगता है। आगे वो पत्र में कहती हैं कि इसलिए हे नाथ, मैंने आपको स्वयं को समर्पित कर दिया है। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात आपसे छुपी नहीं है। इसलिए हे विभो, आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूँ और सिर्फ आपकी हूँ। जैसे सियार सिंह का भाग नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार हे वीर शिशुपाल निकट आकर मेरा स्पर्श न कर सके। कुआं आदि खुदवाने, यज्ञ आदि करने, दान, नियम, व्रत, देवता, संतों और गुरुओं आदि की पूजा के द्वारा यदि मैंने भगवान की कुछ भी आराधना की है, तो हे श्री कृष्ण, आप मेरा पारिग्रहण करें। श्री कृष्ण के सिवाय शिशुपाल या अन्य कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। हे अजित, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला है उसके एक दिन पहले आप सेनापतियों के साथ गुप्त रूप से विदर्भ देश में आ जाइए और अपने बल पराक्रम से शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं को परास्त करके मुझसे राक्षस विधि से विवाह कर लीजिए। क्या कहीं से भी ये प्रेम पत्र है? वैसे इसमें श्री कृष्ण की जितनी प्रशंसा की गई है उन्हें सुख शांति का धाम ही बताया गया है। वहीं श्री कृष्ण रुक्मिणी और शिशुपाल को फूटी आँख भी नहीं सुहाते थे। जिस प्रकार देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की प्रशंसा की है, जिस प्रकार देवी रुक्मिणी ने अपने किए गए धार्मिक कार्यों का उल्लेख करते हुए उनसे विवाह का निवेदन किया है, उससे ये तो पूर्णतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को पहले से बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और जिस तरह की कंडीशन और शर्तें इस पत्र में हैं, उससे ये पत्र पूरी तरह राजनैतिक पत्र लगता है। इसमें श्री कृष्ण को युद्ध के लिए उकसाया गया है।
इस पत्र की भाषा और शैली प्रेम पत्र जैसी बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी नहीं कहा गया है कि हमारे प्रेम संबंध को परिवार नहीं स्वीकार कर रहा, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। उन्होंने आगे पत्र में ये भी कहा कि यदि आप ना आए तो मैं व्रत करके शरीर को सुखाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। 100 जन्मों में कभी तो आपकी कृपा प्राप्त होगी। उन्हें श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास भी नहीं है कि वो आएंगे, इसीलिए प्राण त्यागने की भी शर्त रख दी है। हर प्रेमिका को अपने प्रेमी पर पूर्ण विश्वास होता है। इतना बड़ा लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ सच में प्रेम होता है, सत्य संबंध होता है, वहाँ एक आह्वान मात्र ही पर्याप्त है। उस पर भी जो ये कहते हैं कि एक आह्वान मात्र पर श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी का हरण करने चले आए हैं, तो उन्हें इस पत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर वो भली भांति जान जाएंगे कि प्रेम पत्र नहीं, राजनीतिक पत्र है। एक क्षत्रिय के पौरुष को ललकारा गया है इस पत्र में। अवश्य ये पत्र जितनी शर्तों, जितने अलंकारों से लिखा गया है, इसमें प्रेम की व्यवस्था तो नहीं झलकती है, पर इसमें षड्यंत्र की पूर्ण संभावना दिखती है। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ, बड़ी प्रशंसाओं के साथ और शर्तों के साथ इस पत्र को लिखा गया है। बिल्कुल भी असहाय नारी का पत्र नहीं लगता है ये बहुत ही शांत चित्त से लिखा गया पत्र है। इसमें प्रत्येक शब्द का पूर्ण चतुराई से उपयोग किया गया है और इसी कारण श्री कृष्ण को विदर्भ जाना पड़ा और इसी कारण श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, युद्ध किया। रुक्मी, शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं को परास्त किया। रुक्मी के सिर का मुंडन कर दिया। आयोजन रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह का था, पर सेनाएं कई राजपुरुषों की थी। तैयारी तो युद्ध की पहले से ही थी। श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, वो पत्र की मंशा को समझ गए थे, इसीलिए वो विदर्भ गए और इस षड्यंत्र पत्र का खूब लाभ उठाया। उन्होंने रुक्मी को अपमानित किया, भीष्म की समाज में प्रतिष्ठा ही छीन ली और देवी रुक्मिणी ने जिस भांति पत्र में लिखा था कि ऐसी कौन सी कुलवती, परम गुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह योग्य समय आने पर आपको ही पति रूप में वर्ण ना करेगी। श्री कृष्ण ने उनके अनुसार ही रुक्मिणी हरण के बाद सत्यभामा, जामवंती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, कालंदी इत्यादि से या तो उनकी इच्छा अनुसार या उनके पिता की इच्छा अनुसार विवाह किया और बाद में 16,100 बंदी कन्याओं के निवेदन पर उन्हें भी पत्नी स्वीकार कर लिया। वास्तव में यह ना तो प्रेम पत्र था और न कहीं से प्रेम विवाह ही। और श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी के लिए कोई अद्भुत कार्य भी नहीं किया था उनका हरण करके। उस समय समाज में हरण प्रचलन में था। भीष्म ने विचित्र वीर के लिए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण किया था और गांधारी का भी धृतराष्ट्र से उनके पिता और भाई की इच्छा विरुद्ध ही विवाह करवाया था भीष्म ने। दुर्योधन ने बलपूर्वक भानुमति से विवाह किया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र विश्वसेन से तय था। फिर भी श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने उसके रूप पर मोहित होकर बलपूर्वक उसका हरण कर लिया था। उस समय स्त्रियों की सामाजिक दशा बहुत अच्छी नहीं थी। देवी द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, फिर भी उनका चीरहरण करने का पूर्ण प्रयास हुआ था, जो भगवान की कृपा से असफल हुआ। रुक्मिणी स्वयं ही पत्र में कहती हैं कि जैसे सियार सिंह का भाग नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार हे वीर पुरुष शिशुपाल मुझे स्पर्श न कर सके। स्त्रियां स्वयं भी उस समय स्वयं को भोग सामग्री ही समझती थीं। बस इतने सारे जो उस युग में हरण हुए हैं, उसमें रुक्मिणी हरण ही ऐसा था जिसका आह्वान स्वयं रुक्मिणी ने किया था। इस प्रकार द्वापर की सामाजिक व्यवस्था को समझकर हम भली भांति समझ सकते हैं कि ये पत्र बिल्कुल भी प्रेम पत्र नहीं था। यह मात्र राजनैतिक और षड्यंत्र पत्र था। यह विवाह भी पूर्णतया राजनैतिक था और यदि यह प्रेम विवाह होता तो इस विवाह के बाद श्री कृष्ण दूसरा विवाह बिल्कुल भी नहीं करते। आज समाज में जिस तरह के विवाह प्रचलित हैं, फिर चाहे वह प्रेम विवाह, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दूसरे विवाह की कोई अनुमति नहीं है। द्वापर की सामाजिक व्यवस्था आज से बिल्कुल भिन्न थी। श्री कृष्ण के सभी विवाह पूर्णतया उसी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार थे। वैसे भी प्रेम और समर्पण बड़ा पवित्र संबंध है, किसी एक के प्रति ही होता है। जहाँ हजारों की संख्या हो, वहाँ प्रेम और समर्पण नहीं, आवश्यकता और इच्छा पूर्ति होती है। जैसा कि भगवान ने उन सभी नारियों की इच्छा पूर्ति ही की है जो उनसे विवाह करना चाहती थीं। वैसे संपूर्ण पत्र में रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के रूप गुण की खूब प्रशंसा की है। युद्ध, हरण
हरण और प्यार त्यागने की भी बात की है, पर वो एक बार कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, एक बार भी नहीं कहा है। और ईश्वर की प्रेम कथा क्या इतनी साधारण होगी? एक पत्र मात्र और हरण? इससे ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में होते हैं। ईश्वर की प्रेम कहानी है। प्रेम, समर्पण, त्याग, विरह की पीड़ा, मिलन की अतृप्त कामना, बहुत कुछ होगा। इस प्रेम कथा का रचनाकार वो स्वयं है। निराकार रूप में तो वह सदा अपनी अर्धांगिनी के साथ ही रहते हैं। बस माया के संसार में अपूर्णता का आनंद चखने के लिए, विरह की अनंत पीड़ा जानने के लिए हर बार वह अपनी प्रेम कहानी को अपूर्ण ही छोड़ देते हैं। यह ईश्वर का प्रेम संबंध कोई सांसारिक प्रेम संबंध नहीं है जो इस संसार में पूर्ण हो जाए। और यह भी बहुत सुंदर रहस्य है। इस अपूर्ण मिलन की कामना के कारण ईश्वर जीवन भर अपनी प्रिया के लिए तड़पते हैं और अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर, लीला समाप्त हो जाने पर अपनी अपूर्ण कामना के बल से इस माया के संसार से निकल जाते हैं और पुनः अपनी चिरसंगिनी के साथ एकाकार हो जाते हैं, निराकार हो जाते हैं। यही तो भृगु ऋषि के श्राप का मर्म है। वास्तव में भृगु ऋषि का श्राप मात्र एक पौराणिक कथा है जो ईश्वर के धरती पर अवतरण और लीला समाप्त होने पर पुनः निराकार होने की परम ब्रह्म आदिशक्ति के मिलन की कोडिंग मात्र है। श्राप में बिछड़ना, ईश्वर का स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में धरती पर अवतरित होना और श्राप में मिलन, पुनः दोनों रूपों का निराकार में एकीकार हो जाना है। ईश्वर के रहस्य सांसारिक प्राणियों के अनुमान से कहीं ज़्यादा गहरे हैं और ईश्वर का प्रेम अपनी अर्धांगिनी के लिए अखंड, शाश्वत और समय और काल से परे सनातन है। सीताराम और राधा कृष्ण की कहानी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हरिओम।